व्हाइट हाउस का अगला मकीन कौन? सदारती इलेक्शन के नताइज की आमद का सिलसिला जारी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन 232 इलेक्टोरल वोट्स के साथ आगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 225 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। सदर बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट लेना ज़रूरी है। सरकारी नताइज का ऐलान 14 दिसंबर को किया जाएगा। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन अपनी फतह के लिए पुरुमीद। डेलवेयर में हामियों से खिताब करते हुए जो बाइडन ने कहा, टर्न आउट बेहतर जा रहा है, अपनी पोजीशन से मुतमईन हूँ, यकीन रखें हम ही फतह याब होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का फौरी रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया, ये इलेक्शन चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। पोलिंग बंद होने के बाद वोट कास्ट नहीं हो सकते, जल्द बड़ी जीत का ऐलान करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान कड़ा मुकाबला। ओक्लाहोमा, नॉर्थ डकोटा, अलाबामा, जनूबी कैरोलिना, मिजूरी समेत 23 रियासतों में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप फातेह। डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन को कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, वाशिंगटन समेत 17 रियासतों में कामयाबी हासिल। कुछ रियासतों के नताइज आना अभी बाकी हैं। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के वार तेज। वबा ने मजीद 18 जानें ले लीं। 24 घंटों में 1313 नए केसेस सामने आ गए। जाम बहक अफराद की तादाद बढ़कर 6867 हो गई। एक्टिव केसेस 14646 हैं। 3,16,060 मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुल्क में दोबारा लॉकडाउन की मुखालिफत। कारोबार ना बंद करने का ऐलान। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। काबीना इजलास में इमरान खान बोले, मुल्क फिर लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आगाही मुहिम को तेज़ किया जाए, आवाम भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। उधर वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम का इजलास कल बुलाया। तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों से मुतालिक फैसला मुतवक्के है। फेस मास्क लाजमी करार। शादी हॉल्स, मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स के औकात महदूद। स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में कौमी राबता कमेटी बराए कोविड इजलास में बड़े फैसले। शुरका ने NCOC के ऐलान करदा इक़दामात की तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए सहूलतें मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। उधर बढ़ते केसेस पर कौमी असम्बली और सेनेट की सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गईं। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 33 दुकानें और 7 रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में 17 और लाहौर सेंटर में 16 दुकानों को सील किया गया। 7 रेस्टोरेंट को रात 10 बजे के बाद खुला होने पर सील किया गया। DC लाहौर कहते हैं, जो SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की लाहौर में किसानों पर तशद्दुद और शेलिंग की मजम्मत। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं की रिहाई का मुतालिबा। कहा, आटा, चीनी, बिजली और गैस चोर अवाम पर दहशतगर्दी कर रहे हैं। किसानों को रोजगार देने की बजाय गिरफ्तार करना फैशिस्ट सोच की अक्कासी है। अवाम डंडे और आंसू गैस के गोले बरसाने वाली हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सनती शोबे के लिए खुसूसी तवानाई पैकेज सरमायाकारी में फ़रोग़ का बाइस बनेगा। सरमायाकारी बढ़ने से रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड की मुलाकात। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, साबिक़ दौर में कौमी सरमाया अपनी जेबों में डाला गया और मुल्क को कंगाल किया गया। आज पंजाब सरमायाकारों के लिए सबसे महफूज सूबा है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 241 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट में इंडेक्स 40,700 से ज़ायद पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में मार्केट में 23 पैसे कमी से डॉलर की कीमत 159 रुपये 73 पैसे हो गई। मरीम नवाज का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा फाइनल। मरीम नवाज कल लाहौर से इस्लामाबाद और परसों इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान रवाना होंगी। गिलगित बल्तिस्तान में 6 रोज़ा क़याम के दौरान मरीम नवाज जलसों और कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत करेंगी। मरीम नवाज पार्टी इजलासों की सदारत भी करेंगी। सिंध हाई कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर अमल दरामद न करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने कहा सिंध में कानून तो बन जाते हैं लेकिन अमल दरामद कौन करवाएगा। सिंध हुकूमत को नोटिस जारी। अदालत ने आइंदा समाअत पर फ्रीकेंस से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने बताया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2018 में पास किया गया लेकिन अब तक अमल दरामद नहीं हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। आर्मी चीफ का FWO के जारी मंसूबों पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ ने कौमी अहमियत के हामिल मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत की और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इक़दाम को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा निजी शोबे को ज़्यादा से ज़्यादा कौमी मफाद में ताउन करना होगा। सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात के नफाज के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इलेक्शन कराने की हिदायत। काबीना इजलास में इमरान खान बोले हमें नताइज का डर नहीं, इंतखाबी इस्लाहात निज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, चाहे हमें नुकसान हो, सेनेट इलेक्शन खुफिया नहीं होना चाहिए। जो बाइडेन 238 इलेक्टोरल वोट लेकर आगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 225 इलेक्टोरल वोटों से पीछे हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी है। ट्रंप टेक्सास से जीत गए हैं, 38 वोट हासिल किए, 6 इलेक्टोरल वोट लेकर ईवा में भी इस वक्त फतह करार पाए हैं। ट्रंप ने, आपको अपडेट करें, ट्रंप ने रियासत फ्लोरिडा में भी मैदान मार लिया है। 29 वोट उनको मिले हैं। सदर ट्रंप ओहायो से 18, एडाहो से 4 इलेक्टोरल वोट लेकर फतहयाब हुए हैं, जबकि जो बाइडेन मिनीसोटा से 10, कैलिफोर्निया से 55, ऑरिगन से 7, वाशिंगटन से 12 इलेक्टोरल वोट लेने में कामयाब हुए हैं। वायोमिंग, नॉर्थ डकोटा, नेब्रास्का और आर्कांसास, मिसिसिपी, ओक्लाहोमा और अलाबामा, टेनेसी और जनूबी कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हुए हैं। जो बाइडेन या ट्रंप को फतह के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। वायोमिंग, नॉर्थ डकोटा, नेब्रास्का, आर्कांसास में, मिसिसिपी में भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो चुके हैं। आपको आगाह करें, जो बाइडेन या ट्रंप को फतह के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार होंगे जीत के लिए। जो बाइडेन 238 इलेक्टोरल वोट लेकर इस वक्त आगे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 225 वोटों से पीछे हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में इस वक्त वोटों की गिनती भी जारी है, जबकि जो बाइडेन इस वक्त लीड कर रहे हैं। आपको आगाह करें, ट्रंप टेक्सास में जीत चुके हैं, 38 वोट उनको मिले हैं। आइवा में 6 इलेक्टोरल वोटों से फतह उनको मिली है। ट्रंप ने फ्लोरिडा में मैदान मार लिया, 29 वोट उनको मिले, जबकि ओहायो से 18, एडाहो से 4 वोट उनको मिले हैं। हम फतह की जानिब बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन का ये कहना है कि यकीन रखिए हम फतहयाब होंगे। सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन की जानिब से अपने वोटर्स को यकीन दहानी कराई गई कि हम फतह की जानिब बढ़ रहे हैं, आप यकीन रखिए हम ही फतहयाब होंगे। सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन की जानिब से खिताब किया गया और उन्होंने कहा कि हम फतह की जानिब बढ़ रहे हैं। Good evening. Your patience is commendable. We knew this was going to go long, but who knew we're going to go into maybe tomorrow morning, maybe even longer. But look, we feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, I believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it was going to take a while.
We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. I've been talking to folks in Philly, Allegheny County, Scranton, and they're really encouraged by the turnout and what they see. Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. And by the way, Chris Coons and the Democrats, congratulations here in Delaware. And I'm grateful to all of my supporters here in Delaware and all across the nation. Thank you, thank you, thank you. वो इंतख़ाबात चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करने देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट कहा, पोलिंग बंद होने के बाद वोट कास्ट नहीं हो सकते, जल्द बड़ी जीत का ऐलान करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये अहम ट्वीट किया गया। वो इंतख़ाबात चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। ट्रंप की जानिब से ये अहम बयान, पोलिंग बंद होने के बाद वोट कास्ट नहीं हो सकते। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द बड़ी जीत का वो ऐलान भी करेंगे। अपने ट्वीट में उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वो जल्द अपनी जीत का ऐलान करेंगे। वो इंतख़ाबात चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको ऐसा नहीं करने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने कहा कि पोलिंग बंद होने के बाद वोट कास्ट नहीं हो सकते। डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट सामने आया है, जल्द बड़ी जीत का ऐलान भी मैं करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में ये बात वाज़ेह की है कि वो अपनी जीत का ऐलान करेंगे। वो इंतख़ाबात चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करने देंगे। ट्रंप की जानिब से ये ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि पोलिंग बंद होने के बाद वोट कास्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने ट्वीट में इस बात की वजाहत की है। इसी हवाले से मैं ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने, उनसे बात करते हैं। मंसूर अली खान, अभी आप वोटिंग ट्रेंड देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं आप अब तक का इलेक्शन? देखिए, मेरे ख्याल में अभी ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। बेशक इस वक्त आप देख सकते हैं कि बाइडन जो है वो लीड कर रहे हैं, उनके इस वक्त ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वो एकदम टर्न कर सकती है। पेंसिल्वेनिया से 20 इलेक्टोरल वोट्स अभी आने हैं, इसके अलावा जॉर्जिया से 16 वोट्स हैं, एरिजोना के 11 इलेक्टोरल वोट्स हैं। अगर ये स्विंग स्टेट्स कहलाई जा रही हैं और इनके रिजल्ट्स अभी बहुत जल्दी नहीं आएंगे, बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसके अंदर मजीद एक दिन भी लग सकता है। तो ये स्विंग स्टेट्स अगर फैसला कर लेती हैं कि ये किस तरफ जा रही हैं, तो तब कहीं वाजे जाके पता लगेगा कि कौन अगला अमेरिकी सदर होगा। लेकिन एक बात वाजे है कि इससे पहले जिस किस्म की भी प्रेडिक्शंस की गई थी जो बाइडन के हवाले से कि बड़े आराम से वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी दफा मुंतखब नहीं होंगे, उसके हवाले से तो एक वाजे तौर पर कहा जा सकता है कि वो तमाम प्रेडिक्शंस जो है वो गलत साबित हो रही हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ ऐसी स्टेट से भी जीतने में कामयाब हो गए हैं जो ट्रेडिशनली हमेशा डेमोक्रेट्स के साथ रही हैं, और कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां पे कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा हलाकतें हुई थी और ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कम से कम वहां से तो नहीं जीत पाएंगे। तो इससे ये भी लगता है कि कई ऐसी स्टेट्स के अंदर जो है वो अमेरिकी शहरियों ने डोनाल्ड ट्रंप को माफ कर दिया है या डोनाल्ड ट्रंप को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया है उन कोरोना की हलाकतों की वजह से। इसके अलावा इकोनॉमी भी एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके ऊपर ये वोट्स डिसाइड होने थे, हेल्थ केयर के ऊपर वोट्स डिसाइड होने थे। तो अगर मजबूरी तौर पर बेशक डोनाल्ड ट्रंप अगर आज नहीं भी जीत पाते, मजबूरी तौर पर हम ये जरूर कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीदों से ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। अच्छा मंसूर, हमने देखा कि इसमें कोई शक नहीं कि जो बाइडन इस वक्त लीड कर रहे हैं और ट्रंप पीछे हैं, लेकिन इस मौके पर ट्रंप की जानिब से जो ये इल्ज़ाम आया सामने के इंतखाबात चोरी किए जा रहे हैं, इस बयान को कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल में ये मामला सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगा, ये मामला मजीद आगे भी जाएगा, और अगर डोनाल्ड ट्रंप हार भी गए तो वो इस वोट काउंट को चैलेंज जरूर करेंगे। मैं आपको सन 2000 के इलेक्शंस के हवाले से एक बात याद दिलाना चाहूँ कि जब उस वक्त प्रेसिडेंट बुश इलेक्शन लड़ रहे थे और एल गोर उनके खिलाफ खड़े थे, तो मामला जो है वो फ्लोरिडा की एक स्टेट तक चला गया था और सिर्फ 537 वोट्स के ऊपर जो है वो पूरा अमेरिकी इलेक्शन जो है वो डिसाइड किया गया था। तो जिस तरह नेक टू नेक इस वक्त सूरत हाल चल रही है, मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला इतने आराम से खत्म
होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया है जो हमेशा करते हैं, एक जारहाना तरीके से बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो एक कमेंट करते हैं कि जनाब मैं अभी वोटिंग का सिलसिला, काउंट का सिलसिला जारी है, लेकिन इस दौरान ही उन्होंने कह दिया कि जनाब इलेक्शन चोरी करने का प्रोसेस किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि इसमें इलेक्शन चोरी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इलेक्शन वोट काउंट है, वोट काउंट जब आएगा, रिजल्ट आएगा तो क्लियर कट पता लग जाएगा। लेकिन जाहिर बात है कंस्पिरेसी थ्योरीज जनरेट करना, और आप अगर उठा के देखें ट्विटर के ऊपर जो उन्होंने ट्वीट किया है, ट्विटर ने भी उनकी ट्वीट को जो है उसके ऊपर एक नोटिस लगा दिया है कि जनाब इसके अंदर जो है वो फैक्चुअल इनकरेक्शंस जो है वो मौजूद है। जरूरी नहीं है कि जो कुछ इसके अंदर इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो सब कुछ सही हो। और डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की पहले भी कई ऐसी ट्वीट्स है जिसके ऊपर ट्विटर ने जो है उसे फ्लैग किया है, और इस ट्वीट को भी किया है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो बाइडेन ने भी जो थोड़ी देर पहले मीडिया से खिताब किया, अपने सपोर्टर से खिताब किया, उन्होंने भी ये बात कही कि ये मैं फैसला नहीं कर सकता, ना डोनाल्ड ट्रंप फैसला कर सकते हैं कि कौन जीतेगा, लेकिन फिलहाल हमें ये लग रहा है कि हमारे जो आगे के प्रोस्पेक्ट्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं। तो दोनों उम्मीदवार इतनी टाइट रेस के बाद भी जो है वो काफी पुरुमीद दिखाई देते हैं। ठीक है मंसूर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने भी हमें ज्वाइन किया है। शहरी रहमान साहिबा, अब तक का वोटिंग ट्रेंड यूएस इलेक्शंस का आप कैसे देख रही हैं? जी शुक्रिया। यूएस इलेक्शंस इस वक्त बहुत एक कांटे का मुकाबला बन चुका है। जैसे हम कुछ लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, कहा गया था कि बाइडेन की बहुत वसी तर लीड है, वो उस वक्त थी। और इनकी क्योंकि डायरेक्ट वोट्स नहीं काउंट होते ना, ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है। सेनेट भी इस वक्त प्ले में है और हाउस ऑफ मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स भी है, वो डायरेक्ट वोट्स पॉपुलर वोट से तय होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंसी तो इलेक्टोरल कॉलेज 270 आपने देख लिया होगा, उसके जरिए होगा। जैसे मिसेस क्लिंटन ने पॉपुलर वोट जीता था, लेकिन वो हार गई थी डोनाल्ड ट्रंप से ये इलेक्टोरल कॉलेज की रेस में। तो इस तरह ये इलेक्शन शेप हो सकता है डिपेंडिंग। अभी भी खैर डोनाल्ड बाइडेन ने अपने वोटर्स को यकीन दहानी की है कि वो हौसला न हारें, उनकी अभी भी लीड है। लेकिन उनकी हमेशा बैटल ग्राउंड स्टेट्स होती हैं खास, जिन पर एक बहुत ये इलेक्शन फंसता है, और इस वक्त यही सूरत हाल है। ये भी तवक्को थी कि वोट में काउंटिंग में वक्त लगेगा, एकदम रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे वोट्स 99 मिलियन ऑलमोस्ट वो हो गए थे पहले से कास्ट। और ये पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग में टाइम भी लगता है और कंप्यूटेशन में टाइम भी लगता है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और 14 दिसंबर तक एक्चुअली ये डिक्लेयर कर सकती हैं स्टेट्स। तो ये ज़रूरी नहीं है सूरत हाल यहाँ सेटल हो। तनाज़ा भी सख्त है, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा है कि मैं इसे ऐसे नहीं एक्सेप्ट करूंगा। अभी भी उन्होंने कह दिया कि मुझसे छीना जा रहा है इलेक्शन। उन्होंने पहले से अंदिया दिया हुआ है कि मैं अपने आप को ठीक है।